हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया? तो मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज 2021 प्रदान किया गया कुंग फू नुनू को, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कुंग फू नुनू। तो मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज यूनेस्को का एक प्राइज है और वर्ल्ड एक्लेम्ड कुंग फू नुनू को यह प्राइज प्रदान किया गया है। यूनेस्को के अंदर मार्शल आर्ट प्राइज है जो कि यह दिया गया है और मार्शल आर्ट के शैक्षिक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए यह कोर्स शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। तो और इसकी थीम रही थी इस बार, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, और ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला ने सेवर इवेंट फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो भारतीय महिला हैं जिन्होंने चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है, ये हैं भावनी देवी, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भावनी देवी। ये फेंसिंग में फ्रांस के अंदर यह प्रतियोगिता जीती है इन्होंने। और फेंसिंग बोले तो तलवारबाजी जैसी एक रॉड होती है, जैसा कि आपको भावनी देवी के हाथ में ये रॉड दिख रही है, तो ऐसी एक रॉड होती है जिससे कि युद्ध किया जाता है। तो इसके अंदर इन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है। भावनी देवी एक फेंसर हैं जो कि आपको याद रखना है। और एक फैक्ट और याद रखना है कि ये पहली भारतीय महिला बनी थी जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? यानी कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है सहदेव यादव को, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सहदेव यादव। ये हैं इमेज में सहदेव यादव। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो 250 मिमी सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। और ये जो योजना है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ऐसा ही पहले दिल्ली में भी हुआ था, अब ये एमपी में जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके लिए किया जा रहा है। जो SC ST और BPL वालों के लिए प्रावधान किया जा रहा है ये, तो इसके अंदर होगा क्या कि घर तक सामान पहुंचाने का प्रावधान रखा गया है। तो ये कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगनवाई। मंगू भाई छगनवाई यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 71वीं, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 71वें स्थान पर रहा है भारत
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की रैंक में। और टोटल 113 देश के अंदर भारत की रैंक 71वीं रही है। और भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करूं तो पाकिस्तान की रैंक रही है 75 और नेपाल की रैंक रही है 79, श्रीलंका की रही है 77 और इसी तरह बांग्लादेश की अगर बात करें तो 84। तो ये तो हो गए पड़ोसी देश। अगर मैं बात करूं कि फ़र्स्ट रैंक किसकी रही है तो फर्स्ट रैंक रही है ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट रैंक रही है। और सेकंड रही है आयरलैंड की सेकंड। और थर्ड रैंक रही है यूके की रही है थर्ड रैंक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में राजस्थान की सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। तो इसके तहत होगा क्या, सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग शुरू किया गया है और इस योजना के तहत पूरा का पूरा जो गांव है या पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो गांव और शहरों में जाता है और उनकी समस्याओं को वहीं पर सुनता है और उनका समाधान तुरंत करता है। तो ये किया जा रहा है प्रशासन गांव के संग योजना के तहत और ये शुरू किया जा रहा है राजस्थान में। तो बात आती है राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान की एक मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है आपको उस मेहंदी का नाम क्या है जिसे राजस्थान ने जीआई टैग दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 19 अक्टूबर 2021 को मोदी वन के रूप में 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई है? तो 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई है अमित शाह ने, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अमित शाह। तो अमित शाह के द्वारा हाल ही में मोदी बीजेपी सेवा ही संगठन है, इसको ध्यान में रखते हुए लॉन्च की गई है 5 मोबाइल मेडिकल वैन। तो इसके अंदर ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और एक प्रकार से लोगों के लिए फ्री में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर शीर्षक से किताब लिखी गई है? तो हाल ही में गुलजार के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, गुलजार के द्वारा एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर शीर्षक से किताब लिखी गई है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और याद रखनी है, जैसे कि द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट लिखी गई है रजनीश कुमार के द्वारा और द बैटल ऑफ रेजांगला लिखी गई है कुलप्रीत यादव के द्वारा। तो आपको ये बुक्स याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टिंग ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के 13वें संस्करण में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 40वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दुनिया के जो भी पेंशन सिस्टम हैं उनमें भारत 40वें नंबर पर रहा है, सिंपली आप ऐसे समझिए। और अगर सबसे अच्छी पेंशन प्रणाली की बात करूं तो आइसलैंड फर्स्ट नंबर पे रहा है। आइसलैंड रहा है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पर रहा है नीदरलैंड रहा है सेकंड पे। और थर्ड पर रहा है डेनमार्क रहा है थर्ड पे। तो आपको तीनों की पोजीशन याद रखनी है, साथ साथ भारत का भी याद रखना है। भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 40वें स्थान पर। फर्स्ट पर आइसलैंड, सेकंड पर नीदरलैंड और थर्ड पर रहा है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है इजराइल में, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इजराइल। तो 8 देशों की वायुसेना ने इजराइल में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया है। कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास आपको याद रखने हैं, जैसे कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच, ऑस इंडेक्स होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास होता है भारत और चीन के बीच। अब बात आती है इजराइल की, तो ये है मैप में इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग,
प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन है, पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस शहीद दिवस। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 21 अक्टूबर। तो भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश को हराकर उबेर कप 2021 जीता है? तो हाल ही में चीन ने जापान को हराकर उबेर कप 2021 जीता है। अब बात आती है जापान की, तो ये है मैप में जापान की राजधानी है टोक्यो, सम्राट हैं यहाँ के नारुहितो और प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा इनके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमित रस्तोगी को, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये है इमेज में अमित रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला बनी है, तो ये कौन बनी है? ये बनी है फातिमा बानो, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, फातिमा बानो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश जो है वहाँ के चास्कोर गांव में रहने वाली एक महिला हैं और ये लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली कारगिल की पहली महिला बन गई हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप सारी क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। एग्जाम वॉर always with you. Thank you for watching video.